हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची। बी ने उसे 30% हानि पर सी को बेचा। फिर सी ने उसे 25% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 651 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सवाल में, ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पे बी को बेची है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं पहले 100 लिख लूँगा। ठीक है, अब उसने 20% लाभ पर बेची है, तो देखिए यहाँ पे 20% लाभ यानी 20% की वृद्धि इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 लिख देंगे। ठीक है, और इसे अनुपात में लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए बी ने उसे 30% हानि पे सी को बेचा है, तो एक बार आपको क्या करना है, फिर से 100 लिख लेना है और 30% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसमें से 30 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसे। अब देखिए यहाँ पे सी ने उसे 25% लाभ पे डी को बेचा, तो फिर से 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब 25% का लाभ है तो इसमें 25 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, हमने तीनों का लिख लिया। अब देखिए 3 अनुपात आ गए, इन्हें काट लेंगे हम। ठीक है, तो इन दोनों को मैं 20 से काट सकता हूँ। ठीक है, ये 6 पे कटेगा 20 से काटेंगे तो, और ये 5 पे कटेगा। ठीक है, इन दोनों का सिर्फ 0 से 0 काट देंगे, तो मैं यहाँ पे काट के यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका 0 काट दिया और इसका भी 0 काटेंगे तो 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पे कटेगा, 25 से काटेंगे तो, इससे 25 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या होता है, ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से मैंने 5 काट दिया। ठीक है, और इन दोनों को 2 से काट लूँगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और इसको 2 से काटूंगा तो 2 बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और 7 है, यहाँ पे 10 और 5 है, और कुछ भी नहीं कट सकता, तो अब इन्हें गुणा कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ गुणा करने पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 तिया 21 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इन्हें भी अनुपात में ही लिखना है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए पहले ए ने बी को बेची थी वस्तु। ठीक है, फिर बी ने सी को वस्तु बेची थी, और फिर सी ने डी को बेची थी। ठीक है, तो इसमें ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पे लेफ्ट वाली वैल्यू ए की होगी पहले वाले की, और ये दूसरे वाली वैल्यू डी की होगी आखिरी वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए ने यदि उसे 20 में खरीदा तो उसकी तुलना में डी ने उसे 21 में खरीदा था। ठीक है, अब सवाल में देखते क्या पूछा जा रहा है कि डी ने उसे 651 में खरीदा, तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ए और डी की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी ने 651 में खरीदा है। ठीक है, तो इसके सामने क्या करेंगे, डी के सामने 651 रुपये लिख देंगे हम। यहाँ पे अनुपात में वैल्यू है 21 और रुपयों में 651। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 651 है, ये 21 का कितने गुना है हमें ये पता लगाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 651 को 21 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 तिया 63 होता है, तो मैं इसको पहले 3 पे काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे कट गया, और शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 2, तो फिर ये 21 बन जाएगा, तो 1 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ये इसका 31 गुना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो है 31 से गुणा करने पे हमें 651 मिलेगा, तो यहाँ पे दूसरे वाले को भी हम 31 से गुणा करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 31 दूनी कितना होगा, 62, और एक जीरो लग जाएगी, तो यानी कि ए ने उसे 620 रुपये में खरीदा था। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले 75 प्रश्नों में से 64% का सही उत्तर दिया, तो परीक्षा में कुल 52% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों अगर इस सवाल को हम बेसिक मेथड से करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसे करने की आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों आज हम इस सवाल को एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं बोला जा रहा है कि उसने 75 प्रश्नों में से 64% का तो सही उत्तर दिया है,
और परीक्षा में उसे कुल 52% अंक लाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए शेष प्रश्नों में से यानी 120 में से 75 प्रश्नों का तो वो आंसर दे चुका है, और जो शेष 45 प्रश्न है उसमें से वो कितने प्रतिशत का सही उत्तर दे। तो देखिए यहाँ में बोला गया कि 64% का उसने सही उत्तर दे दिया। ठीक है, तो 64 को तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इस तरफ। ठीक है, कि 64% का उसने सही उत्तर दे दिया है और उसे 52% अंक लाने हैं। ठीक है, तो 52 को हम बीच में लिख लेंगे, जैसे हम एलिगेशन मेथड में लिखते हैं। ठीक है, बीच वाली संख्या में हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरफ कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं x मान लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे मैं लाइन खींच के यहाँ लिख लूंगा कि 64% का उसने सही उत्तर दिया है 75 प्रश्नों का। ठीक है, तो यहाँ पे 64% के नीचे मैं 75 लिख लूंगा कि 75 प्रश्नों में से उसने 64% का सही उत्तर दे दिया है, और यहाँ पे x प्रतिशत का उसे सही उत्तर देना है कितने प्रश्नों का, 45 जो शेष प्रश्न बचे हैं उसका। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है दोस्तों ये अनुपात में होती है। ठीक है, एलिगेशन मेथड में हमें पता है ये अनुपात में होती है नीचे वाली वैल्यू। अब इन दोनों को हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को 15 से मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसे 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे समझ लीजिए। देखिए 5 का गुणा करेंगे 64 में। ठीक है, तो इसको गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे जमा का निशान लगाएंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इस पूरे को भाग कर देना है हमें इन दोनों को जमा करके। तो 5 और 3 को जमा करेंगे तो 8 से मैं इसे भाग कर दूंगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, बीच वाली संख्या के, जो यहाँ पे 52 लिखा हुआ है तो इसको 52 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तरीका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू पे आप निकाल सकते हैं। तो 8 को हम इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल आ गया, और 8 पंजे 40 और 1 41 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 416 इस तरफ आ गया, और दूसरी तरफ हमारा 320 जमा 3x बचा हुआ है। ठीक है, तो 3x को तो मैं यहीं पे रहने दूंगा और 320 को उधर घटाने के लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 320 इसमें से घटेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, और 41 में से 32 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 96 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x को रख लेंगे और 3 को भाग में भेज देंगे। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 32 पे कटेगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 32 आ गई, और ये हमने प्रतिशत में माना था, यानी उसे शेष सवालों में से 32% का सही उत्तर देना होगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।